हाय फ्रेंड, प्रेम कंपटीशन क्लासेस में स्वागत है आप लोग को। जिस तरह से हम लोग छोटा छोटा वीडियो लेकर आ रहे थे, आज भी लेकर आए हैं। तो ये जो आज का वीडियो है भारतीय संविधान का स्रोत है ना, तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, खंड 2। यदि जो आप कोई नया वीडियो देख रहे हैं तो आप पहले जो इससे पहले का वीडियो है पार्ट 1 आप देख लीजिए, पार्ट 2 है, तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। कोई नया मित्र देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हम लोग नया वीडियो डालें तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन चला जाए। और वीडियो को लास्ट तक देखिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये इस वीडियो में क्लास में देखते देखते याद हो जाएगा, है ना। और यदि वो नहीं याद होता है तो वीडियो को 1-2 बार देखिएगा। हम पूर्ण विश्वास है मुझे कि आप लोग को याद हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या चीज लिया गया है। तो आप लोग को कल ही हम बताए थे कि हम लोग का जो संविधान है बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा है। इसलिए कि बहुत सा देशों से कुछ कुछ जो बढ़िया बढ़िया चीज था वो मेरे संविधान में, हम लोग के संविधान में जो संविधान करता थे तो वो लोग क्या किए थे कि इसमें इंक्लूड कर दिए थे सारा। तब धीरे 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 बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, है ना। और हम लोग का जो संविधान है क्या है, लिखित रूप से है। एक लिखित रूप से है, एक मौखिक रूप से होता है। तो हम लोग का जो संविधान है लिखित रूप से है, समझ गए ना। अब उसके बाद और भी जो पूछता है कि सबसे बड़ा संविधान किसका है, तो विश्व में तो हमारा जो सबसे बड़ा संविधान है विश्व में, तो सबसे बड़ा संविधान जो है भारत का ही है। अब सबसे विश्व में सबसे पहला देश कौन था जो संविधान को संविधान लागू करने वाले, तो यूएसए हो जाएगा, है ना। लेकिन उसका छोटा है, सबसे छोटा संविधान यूएसए की ही है, मात्र 7 अनुच्छेद उसमें है। और उसका क्या है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है, तो समरवती सूची जो समरवती सूची लिया गया है, कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। देखिए सूची 7वीं संविधान के अनुसूची में 7वीं अनुसूची में आपको 7वीं अनुसूची में 3 सूची लिया गया है, राज्य सूची, समरवती सूची और संघ सूची। तो जो समरवती सूची लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, हम लोग को संविधान में जो ऐड किया गया, कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। उसके बाद व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान। जैसे हम लोग जो संविधान अथी करते हैं, जो रोजगार भी करते हैं, व्यापार करते हैं, उसके बाद जो हम लोग को स्वतंत्रता मिलता है वो कहाँ से लिया गया है, तो आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके बाद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की प्रस्तावना, है ना, प्रस्ताव कहाँ से लिया गया। यदि वो देखते हैं कि यदि वो कोई चीज बिल पास होने लगता है, ठीक ना, तो उस पर जो कोई दोनों सदनों में मतभेद हो जाए, है ना, जिसे दोनों सदन बोले, तो पहला क्या हो जाएगा, राज्यसभा और लोकसभा। तो लोकसभा दोनों को यदि जो संयुक्त बैठक जो होता है, दोनों का संयुक्त जो बैठक होता है, ये कहाँ से लिया गया संयुक्त बैठक का प्रावधान, तो ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। और यदि जो पूछता है ये दोनों को बुलावा कौन करता है, तो राष्ट्रपति। अब ये दोनों राज्यसभा लोकसभा के संयुक्त जब बैठक होता है, बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो इसका अध्यक्षता कौन करते हैं, तो लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं, है ना, अध्यक्ष करते हैं। उसके बाद प्रस्तावना की भाषा, जो प्रस्तावना किस देश से प्रेरित होकर लिया गया है, तो यूएसए से। और उसका भाषा जो लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, तो आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो देखिए ये जो 4 चीज दिया गया है तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर समय एग्जाम में पूछता है। देखिए मेरा एक ही व्यू रहता है कि जो भी इम्पोर्टेंट हो, जो एग्जाम में आने लायक है, हम उसी को पढ़ाएं ज़्यादा, ठीक ना। ऐसे तो बुक है ही है, बहुत सा बुक है, आप पढ़ सकते हैं उसको। तो यदि कि क्या है, ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, तो एक बार रिकॉर्ड कर लेते हैं हम लोग। तो क्या है, समरवती सूची लिया गया है, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता लिया गया है। उसके बाद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहाँ से लिया गया है, तो आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। दूसरा क्या है, आयरलैंड, है ना। अब क्या है, आयरलैंड से क्या क्या लिया गया हमारे भारतीय संविधान में,
तो राज्य के नीति निदेशक तत्व बार बार क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछा है, आप लोग देखते होंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाइएगा तो बार बार पूछता है नीति निदेशक तत्व किस देश से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। दूसरा क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति। निर्वाचन पद्धति देखिए, निर्वाचन और नियुक्ति दोनों दो चीज है। निर्वाचन मतलब होता है लोगों वोटिंग द्वारा निर्वाचित होता है, नियुक्ति मतलब होता है किसी को नियुक्त कर देना, है ना। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन पद्धति है, निर्वाचन का जो नियम है, वोटिंग किस तरह से होनी चाहिए, कौन कर सकता है वोट, तो वो जो लिया गया है कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। यदि जो ये भी आपको क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है कौन कौन सा भाग लेता है, तो क्या आम लोग लेता है, आम जनता लोग लेता है, तो नहीं, वो जो हम लोग द्वारा चुना जाता है। कौन कौन, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, ये तीनों मिलकर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। जैसे देखिए राज्यसभा का जो राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसका नामांकन के बारे में किस देश से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। तो देखिए आयरलैंड से क्या क्या चीज लिया गया है, राज्य के नीति निदेशक तत्व लिया गया है ना, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति लिया गया है, उसके बाद राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन किया गया। उसके बाद जापान से एक ही चीज लिया गया, विधि द्वारा स्थगित प्रतिक्रिया। क्या है, विधि द्वारा स्थगित प्रतिक्रिया लिया गया है। उसके बाद क्या है, फ्रांस से क्या लिया गया है, आपको गणतंत्र व्यवस्था, गणतंत्र दिवस जो होता है ना, उसी को गणतंत्र और राजतंत्र दोनों अलग होता है। आप लोग को पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ा दिए हैं, यदि जो आप लोग नहीं कोई नया देख रहे हैं तो पीछे का वीडियो देख लीजिए, आप लोग को पता चल जाएगा। उसके बाद स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस से लिया गया है। तो फ्रांस से क्या क्या चीज लिया गया है, तो दो चीज लिया गया है, गणतांत्रिक व्यवस्था और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपको फ्रांस से लिया गया है। उसके बाद क्या है, रूस से क्या लिया गया है, तो रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य। अभी मूल कर्तव्य कितने हैं, तो ये 11 है ना। ये किसके से प्रेरित किया गया, तो स्वर्ण सिंह समिति से प्रेरित होकर कहने पर कमिटी से के आधार पर लिया गया है 11। पहले कितना था, स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर 10 था और 86वें संविधान संशोधन 2000 में शिक्षा का अधिकार, जो शिक्षा का जो है 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा दो है, 11वां संविधान में जोड़ा गया है, जो मूल कर्तव्य का भाग है। ये नेक्स्ट क्या है, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय की आदर्श जो बात लिया गया है किस देश से प्रेरित होकर लिया गया है, तो रूस से लिया गया है। कौन कौन सा प्रस्तावना, देखिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। जैसे देखिए हम लोग को सभी के लिए सामाजिक न्याय, हर समाज के लोग को एक तरह से देखा जाएगा, ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई, सभी के लिए एक कानून की व्यवस्था किया गया है ना। इसीलिए तो मेरा भारत महान है, इसलिए कि धर्मनिरपेक्ष राज्य है यहाँ, है ना। आर्थिक भी वही है। उसके बाद राजनीतिक न्याय। उसके बाद नेक्स्ट क्या देखिए, तो रशिया से क्या क्या लिया गया है, तो मूल कर्तव्य लिया गया है, प्रस्तावना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय लिया गया है। उसका जर्मनी से क्या लिया गया है, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का हनन। यदि आपातकाल का है तो 368 में दिया गया है। तो ये हनन, यदि जो आप लोग को मूल अधिकार है ना, अभी मूल अधिकार 5 है और उसको हनन यानी कि उसको क्या किया जाता है, स्थगन कर दिया जाता है। यदि आपातकाल लागू हो जाता है कहीं कोई भी देश में, तो उसका मूल अधिकार जो है समाप्त हो जाता है। तो यही था आज जो भारतीय संविधान का स्रोत है, आज खत्म हो गया है। अब आप लोग विचार कीजिए, अब आप लोग बताइए कि अगला कौन सा चैप्टर, कौन सा सब्जेक्ट का पढ़ाएं। आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, हम उसी पे वीडियो बनाएंगे, है ना। और कैसा लगा आप लोग को वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताएं। और जो भी कोई नया मित्र देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पुराने मित्र भी वीडियो की जितना से जितना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।